मॉर्निंग किड्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक है। कल हम लोगों ने पढ़ा था पार्ट 8। सब लोग पाठ्य पुस्तक की बुक निकालिए। उसमें देखिए पार्ट 8 पढ़े थे। हमारा पार्ट का क्या नाम था? जंगल में होली। क्या नाम था? जंगल में होली। ठीक है। अब यहाँ दिया है पार्ट 8 में ही जंगल में होली में हम कहानी समझ चुके हैं और कहानी पढ़ लिए हैं। अब उसके आगे दिया है कि पाठ के दौरान, मतलब पाठ के दौरान पूछे गए प्रश्नों के पूछे जाने वाले प्रश्न, मतलब अपनी स्टोरी में आपको कितना समझ में आया है ये आपके इसके अंदर दिया हुआ है कि उसको करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या दिया है पाठ के दौरान में। कि दिया हुआ है यहाँ पे पाठ्य पुस्तक निकाले हैं ना, उसमें तो पेज नंबर उसमें पाठ के दौरान जब दिया हुआ है तो उसमें पाठ के दौरान देखिए दिखाई दे रहा है इसमें कि कौन ढोल लाने के लिए तैयार हुआ। मतलब जो हम भाग 2 शुरू कर चुके हैं, पेज नंबर 24 को ओपन करिएगा। उसमें दिया हुआ यहाँ पे कि कौन पठन के दौरान पूछे गए प्रश्न, ठीक है, जो पढ़ लिए हैं उसके द्वारा उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको उनको उत्तर बताना है। ठीक है। फिर उसके बाद से है यहाँ पे कौन ढोल लाने के लिए तैयार हुआ, कौन लाया ढोल। हम लोग कल कहानी पढ़ रहे थे कौन सा जंगल में होली, उसमें कौन तैयार हुआ बताइए तो। कौन तैयार हुआ, जैसे कि हम लोग जंगल में होली पढ़ रहे थे तो कौन ढोल लाने के लिए तैयार हुआ, तो क्या हुआ कि बंदर बोला कि ढोल तो मैं ही अभी ले आता हूँ लेकिन बजाएगा कौन। इसका मतलब ढोल कौन लेके आया? बंदर। तो यहाँ लिखा है कौन ढोल लाने के लिए तैयार हुआ, तो हम लिखेंगे बंदर ढोल लाने के लिए तैयार हुआ। ठीक है। फिर उसके आगे दिया है कि पानी कौन लेकर आएगा और कैसे। मतलब जब वो जंगल में होली करने के लिए खेलने के लिए प्लानिंग कर रहे थे, सोच रहे थे, तो उसमें से वहाँ पे उनमें कौन कौन बैठा था? बंदर था, हाथी था, भालू था, शेर था और सभी दोस्त बैठे हुए थे। तो उसमें से वो कौन तैयार हुआ, पानी कौन लेकर आएगा और कैसे लेके आएगा पूछ रहा है। तो आप लोग याद करिए जो कहानी पढ़े थे कि मतलब उसमें बोला, हाथी बोला कि भाई पानी तो मैं अपनी सूंड में लाऊंगा भर कर। मतलब यहाँ क्या होगा, पानी कौन लेकर आएगा? तो पानी हाथी लेकर आएगा और कैसे? अपनी सूंड में भर कर। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा। याद करिए कहानी जो हम पढ़े थे। ठीक है। और हम पानी में रंग घोल लेंगे और सब पर डाल देंगे। कौन बोला? हाथी। ठीक है। इसके आगे दिया हुआ है कि जंगल के राजा ने क्या लाने के लिए कहा। अब हाथी के तुरंत बाद कौन बोलता है? शेर बोलता है, जो कि वो जंगल का राजा रहता है। वह बोला नहीं नहीं इतना ही काफ़ी नहीं है। क्या बोला था? वो बोला था ना कि नहीं नहीं बस इतना ही नहीं है, मिठाई भी लाएंगे और सब मिलकर होली खेलेंगे और खाएंगे। तो अब यहाँ इसका उत्तर क्या होगा कि जंगल के राजा ने मिठाई लाने के लिए कहा। मिठाई कौन लेके आ रहा है? जंगल का राजा। पानी कौन लेके आ रहा है? हाथी। कैसे लेके आ रहा है? अपनी सूंड में भरकर। और ढोल लाने के लिए कौन तैयार हुआ था? बंदर। अब इसके आगे है कि सफ़ेद खरगोश कैसा हो गया। मतलब जब हम वो जंगल में होली बैठ के बना रहे थे कि खेला जाए, तो कैसे सफ़ेद खरगोश जो था वो कैसा हो गया। मतलब हम लोग कलर जब खेल रहे थे, रंग खेल रहे थे, हुड़दंग जब शुरू हुआ, जब भालू ने ढोल बजाया और बंदर ने नाच दिखाई, तो क्या हुआ कि सब एक दूसरे को गुलाल लगाने लगा और हाथी अपनी सूंड पर पिचकारी बनाया और सब पर लाल रंग डालने लगा, जिससे सफ़ेद खरगोश कैसा हो गया? लाल हो गया। इसका उत्तर होगा कि सफ़ेद खरगोश लाल हो गया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया है? आगे दिया है कि नन्हा और छोटा और हुड़दंग और शोर और शब्द सागर। ये क्या है भाई? ये है आपकी हिंदी की नोटबुक जो आप लोगों ने बनाया है, वहाँ पे आप लोग क्या करिएगा, पार्ट 8 लिखिएगा, सबसे ऊपर निकालिएगा तो आज का डेट डालिएगा। आज का डेट होगा 29/10/2020। ठीक है। फिर उसके बाद से वहाँ लिखिएगा पाठ का नाम। क्या है हमारा पाठ का नाम? जंगल में होली। क्या है? जंगल में होली। क्या है?
जंगल में होली। ठीक है, ये हमारा पाठ का नाम है। उसके बाद से अब क्या करिएगा, यहाँ पे दिया है शब्द सागर, तो यहाँ लिखिएगा शब्द और यहाँ लिखिएगा सागर या अर्थ या फिर अर्थ। ठीक है, अब उसमें लिखिएगा यहाँ पे नन्हा और नन्हा के ठीक सामने लिखिएगा छोटा। ठीक है, समझ गए, नन्हा और छोटा। फिर आगे दिया है हुड़दंग, तो नन्हा के नीचे लिखिएगा हुड़दंग। हुड़दंग मीन्स क्या होता है, शोर। इसको आपको अपनी हिंदी नोटबुक में करके भेजना है स्कूल एप्लीकेशन पे। फिर आगे पढ़ते हैं। आगे दिया है कि दिए गए शब्दों का अभ्यास कीजिए। मित्र, बहुत लोग को मित्र पढ़ना नहीं आता है, उसको पढ़ के उसको लिख के उसको क्या करना है, अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, गुलाल, ढोल, सूंड, मिठाई, पिचकारी, हुड़दंग, ये सब हमारे इनको क्या करना है, अभ्यास करना है कि कैसे इसको हम लिखते हैं और कैसे अगर कोई बोल देगा कि हुड़दंग लिखिए, चलिए, तो हुड़दंग हमको तो पता ही नहीं है। जब उसको हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हुड़दंग कैसे लिखना है। ठीक है, फिर इसके आगे दिया है कि ओह ऐसा क्या, मतलब ऐसा भी होता है कि हाथी कूद नहीं सकते हैं, मतलब हाथी जंप नहीं कर सकते हैं लेकिन तैर सकते हैं। जैसे बंदर है, तो बंदर देखते होंगे आप लोग, वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे, एक छत से दूसरे छत पे क्या करते हैं, जंप करते हैं, कूदते फांदते हैं। लेकिन हाथी क्या कर सकता है, कूद नहीं सकता, लेकिन वह तैर सकता है। और बंदर नहीं तैर सकता, उसमें पानी में डूब सकता है। समझ गए। फिर इसके आगे क्या दिया है,